हमने कोई आपकी मस्जिद तो नहीं तोड़ दी, हमने कोई है ना कोई जंग का ऐलान तो नहीं छेड़ दिया, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम पूरी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए कयामत फिर आपके लिए आ गई है, क्योंकि वहां पे बाबा थे, बाबा हैं और हमेशा बाबा रहेंगे। क्या कर लोगे हम भी देख रहे हैं। डर के वजह से हम ना कन्वर्ट हुए थे, ना हुए हैं, ना होंगे। एक सभा में महमूद मदनी साहब ने कहा है कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुसलमान अजनबी हो गया है अपने ही देश में। आप एक बात बताइए, ऐसा क्या कर दिया हिंदुओं ने, या फिर ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आप इतना ज्यादा अफसोस वो कर रहे हैं या आपको डर लग रहा है? ऐसा हो क्या गया? हम संविधान के तरीके से अपने मंदिर की बात कर रहे हैं, और देखिए अगर हमारा वहां पर मंदिर है और हम संविधान, हम आप पे है ना, ये तो है नहीं कि आपकी तरह है ना तलवार लेके या क्या नाम है हमने ये बोल दिया कि हाँ भाई आपके फतवे निकाल दिया, हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं है। हम संविधान के तरीके से ही अपना काम कर रहे हैं, और हमको अगर हमारे आज तक होता क्या है, हमारे धार्मिक मुद्दों पे ही आपने इतना पीड़ा किया। आज आपके मस्जिद में एक वजू खाने में हमारे शिवलिंग रखे हुए हैं, अगर हम उस पे आवाज उठा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप किस भाईचारे की बात कर रहे हो? अगर उसमें 1% भी शिवलिंग हुआ, चलिए आप बोल रहे हो कि नहीं है, आप बोल रहे हो कि वहां पर फुव्वारा है, अगर 1% भी शिवलिंग हुआ तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या होगा? आप ये सोच सकते हैं कि ये सब बयानबाजी आप रहने दीजिए कि यहाँ पे मुसलमान पीड़ित है, ये पीड़ित है। हमको ये लग रहा है कि आज तक हम पीड़ित होते आए हैं और भाईचारे के चक्कर में हम पागल बनते आए हैं, लेकिन अब टाइम चला गया है। अब हर हिंदू यहाँ पर, हर सनातनी जागरूक हो रहा है, अपने धर्म के लिए खड़ा है। हम किसी और मुद्दे की तो बात नहीं कर रहे, हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। आप भी अपने धर्म के लिए कुछ भी कर देते हैं, आप भी फतवे निकाल देते हैं, आप भी कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे। धर्म के लिए हम सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस से जा रहे हैं। हमने कोई आपकी मस्जिद तो नहीं तोड़ दी, हमने कोई है ना कोई जंग का ऐलान तो नहीं छेड़ दिया। तो आप ये फालतू की बयानबाजी छोड़ दीजिए, डराने की बात छोड़ दीजिए। ये सबको एक करके जो आप ये मैसेज दे रहे हैं ना कि हम सब एक हो जाएंगे, हम आपको है ना फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आ जाएगी। देखिए हम बहुत सही तरीके से बात कर रहे हैं। धर्म के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो वोट बैंक के जो जितने भी है ना लोग होते हैं, 500 रुपए में बुलाए जाते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम पूरी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। और देखिए आपका पाकिस्तान किधर है, आपका अफगानिस्तान किधर है, आपके है ना जितने भी है ना 57 देश हैं मुस्लिम देश, आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, हिंदुओं को वहां पे दिक्कत हो रही। आपने कभी आवाज उठाई? आपने पाकिस्तान में कभी आवाज उठाई कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे पाकिस्तान की बात छोड़िए, आप कश्मीर की बात देखिए ना, कश्मीर में हिंदुओं के क्या साथ हुआ, कितने 5 लाख हिंदुओं को वहां से भगाया गया, मारा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ किया क्या नाम है, बीच में से फाड़ दिया गया। तब आपको दिक्कत नहीं हुई थी? तब आपने ये नहीं बोला कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये काम हो गया? तब आप कहां थे? आज आपने कश्मीर फाइल जैसे एक मूवी को आपने सपोर्ट तक नहीं किया, तब आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है। आज जब हम लोग अपने धर्म के मुद्दे पे खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं तो कह रहा हूं होनी चाहिए, क्योंकि इनको एक करना है ना, इनको एक करना है, इनको सबको एक करना है। उसके बाद इनको है ना कुछ प्लानिंग करनी है, शायद गजवा हिंद का जो इनका प्लान था वो आने वाला होगा। अरे भाई साहब हम तैयार हैं, हर चीज के लिए तैयार हैं। आप हमारे धर्म पे जब भी आप आवाज उठाएंगे या आप हम पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी है भाई साहब। धर्म के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप धर्म को छोड़ दीजिए, भाईचारे की सच में ही बात कर रहे हैं ना, तो जहां जहां तथ्य पे है ना निकल रहा है, मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहा है, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको भी हमारी तरह बात करनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि 99% वो शिवलिंग होंगे, हम ये बोल रहे 1% शिवलिंग हो सकते हैं, 99% फव्वारा हो सकता है। लेकिन अगर 1% शिवलिंग निकला तो फिर क्या करेंगे आप? फिर कहां छुपाएंगे आंसू? फिर कहां छुपाएंगे? मैं खुद बोल रहा हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं, बचपन से भक्त हूं।
जब से मुझे ये पता चला है मेरे अंदर भी वही आग है, लेकिन मैं पूरा संविधान का इंतजार कर रहा हूं कि कब वो क्या नाम है, कब है ना फैसला आएगा कोर्ट से। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने तलवार उठा के हाँ भाई मैं भी चढ़ गया कि भाई मैं भी करूंगा, मैं भी कट्टरवादी बनूंगा, वो सब चीजें हमें हमारे संस्कार में नहीं है। हमारे मंदिरों में जाके हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमको ये करना है वो करना है। हम बहुत आध्यात्मिक लोग हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी, कयामत तक रहेगी। देखिए कयामत फिर आपके लिए आ गई है। अगर आप सच में कयामत का वेट कर रहे हो तो कयामत आ चुकी है, क्योंकि वहां पे बाबा थे, बाबा हैं और हमेशा बाबा रहेंगे, क्योंकि आप 1400 साल पहले आए हो। मैं तो आपको भी बोल रहा हूं, आप ओवैसी जो हैं वो भी आप मुगलों में ही मैं वो कैलकुलेट करता हूं। आप बोल रहे हैं ना कि मैं मुगलों से हमारा कोई संत वो नहीं है। अगर आपका सच में ही वो नहीं है तो क्यों आपके भाई मज़ारों पे जाते हैं? आप अपने एक औरंगजेब की मज़ार देखिए किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ है। औरंगजेब ने इस देश में किया क्या था, क्या किया था, उसके आप मज़ार देख के आइए। इतने अच्छे तरीके से बनी होगी जितने अच्छी तरीके से शायद किसी संत महात्मा की भी ये मज़ार नहीं होगी। आप ये चीज देखिए ना, और आप बोल रहे कि प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आप जो आज तक बेवकूफ बनाते आए हैं ना हिंदुओं को कि आप क्षत्रिय हो आप अलग हो, आप है ना पंडित हो आप अलग हो, आप बनिए हो आप अलग हो, आप शूद्र हो आप अलग हो, ये अलग वाली जो राजनीति आप पहले करते थे, अब ये नहीं चलेगा आपका मुद्दा। अब हम सारे एक हो चुके हैं जी। सरकार सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब लोग बात पढ़ रहे हैं, हमारे सामने चीजें निकल के आ रही हैं। मुझे आज तक कश्मीर के बारे में पता नहीं था, लेकिन पूरे मुद्दे पे मुझे पता चला है, कश्मीर फाइल से मुझे पता चला है, उसके ऊपर मैंने अध्ययन किया है, तब जाके मुझे सच्चाई पता चली है। और उस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि वो हमारे भाई थे। आपने उस टाइम पे इतना सब कुछ हुआ, अगर आप सच में ही आवाज खड़े करने के लिए आप जो माइक पे बहुत कुछ बोल देते हैं ना बिना उसके कंट्रोल के, आप उस टाइम पे क्यों नहीं बोले? आपको भाईचारा, आप सांसद हो, आपको शोभा देता है ये सब बातें बोलना। और आप सच में ही अगर आप है ना ये सब जो भिड़ाना चाह रहे हो ना, अरे यार आप भिड़ा के देख लो। आपने ही बोला था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, आप ये कर लेंगे। मैं 15 मिनट छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ पूरे 1 घंटे के लिए पुलिस हटा के आप कर लो, क्या कर सकते हो। 15 मिनट की बात ही छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा छोड़ो, पूरे दिन के लिए पुलिस हटा लो, देख लो क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे। हम भी देख रहे हैं, आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, बाबा निकले हैं, बाबा हैं। और हम 1% के लिए भी, हम कह रहे हैं 1% के लिए भी हम वेट ही कर रहे हैं। हम 1% के लिए भी वेट ही कर रहे हैं सरकार, 1% भी से वेट कर रहे हैं। और आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, हम न्याय का वेट कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमें पता है कि वहां पे क्या फैसला आएगा, हम उसका वेट कर रहे हैं। आपके पक्ष में आएगा, आप वहां पे फुव्वारा क्या उस पे आप कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर फुव्वारा नहीं निकला तो आप भी तैयार हो जाओ फिर, क्योंकि हम आपके तरह ये जो भाषण दे के सब लोगों को जो बरगला रहे हैं ना फालतू का, वो लोग काम धंधे पे तो करते नहीं कुछ, इन्हीं की भाषणबाजी सुनते हैं। हम वो काम नहीं करते, हम अपना पहले काम करेंगे। आप कर लो जो करना है, लेकिन जिस दिन आप है ना इस तरीके से आए ना, मैं फिर बोल रहा हूं 15 मिनट छोड़ दीजिए, 1 दिन के लिए पुलिस हटा के आ जाइए, हम भी देख रहे हैं आपको। मैं वही कहना चाह रहा हूं सरकार कि ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब, कौन सी तहजीब है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आज तक जो एनसीईआरटी में जो फालतू की बातें लिखी गई है ना, इसी तरीके से गंगा जमुना तहजीब भी लिखी गई है, क्योंकि गंगा जी को हम माँ बोलते हैं, यमुना जी को हम माँ बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? आप तो किसी चीज में कुछ भी नहीं करते, आपके लिए तो सिर्फ वही है, उनके अलावा आप किसी को मानते नहीं हो। तो ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब है? या तो आप यमुना जी को मानते हो, हम गंगा जी को मानते हैं, तब तहजीब समझ में आता है कि ये एक करने की बात कर रहे हैं। गंगा भी हमारी तहजीब, यमुना भी हमारी, तहजीब भी हमारी। आप बस यहाँ पे फ्री फंड में आए, मेहमानों की तरह हमारे साथ आज भाई बन गए, भाई 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 करके हमारे सर पे आज तक बैठे रहे, हम पागल बनते रहे। लेकिन सर वो टाइम चला गया, वो टाइम वो सदी अलग थी, वो टाइम की जनरेशन अलग थी, ये जनरेशन अलग है। ये पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है, ये एक आंख बंद करके सिर्फ सुनती नहीं है। ये गांधी जी वाले वो बंदर नहीं है जो एक आंख बंद करते थे, एक कान बंद करते थे, एक मुंह बंद करते थे। ये बंद करने वाले नहीं है, खोलने वाले हैं। समझ में आ गई? अच्छा, तो आज तक आपने बहुत है ना यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, हम जहर घोल रहे हैं। आपने बहुत अमृत दिया है हम लोगों को, हिंदुओं को। वो अमृत लेके है ना कश्मीर से बहुत सारे हिंदू आए हैं, अमृत लेके ही आए थे सर। आपने तो आज तक अमृत दिया है, जहर तो हम ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी कुछ भी बोल लीजिए, हमने कुछ भी किया हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं और इसी चैनल के माध्यम से मैं सबको बता रहा हूं,
धर्म के बाद अगर धर्म के मुद्दे पे अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो ये डर की वजह से ये कन्वर्ट होके मुस्लिम बने थे, ठीक है, और ये डर की वजह से फिर काम करेंगे। हम डरने वाले में से नहीं है, हम सनातनी तब थे, अभी हैं, हमेशा रहेंगे। डर की वजह से हम ना कन्वर्ट हुए थे, ना हुए हैं, ना होंगे। तो एक चीज साफ साफ बात है, धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सर, धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपके ये भाषणों से कुछ नहीं होने वाला कि हम मुगलों के साथ नहीं है, हमें सब दिखाई दे रहा है। आंख बंद कर, मैंने फिर बताया, गांधी जी की तरह बंदरों की तरह ना आंखें बंद हैं, ना कान बंद है, ना मुंह बंद है, सब दिमाग के साथ खुला हुआ है, सब समझ में आ रहा है आप कौन हैं और सब कुछ दिख रहा है। सही बोला भाई ने, पब्लिक को सब दिखता है, सब दिखता है और अब दिखता रहेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप रो कुछ भी करो, भारत माता की आप तो जय भी बोलोगे, पहले नहीं बोलते थे, अब जय भी बोलोगे, सब कुछ जय। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप सिर्फ शिवलिंग को क्यों देख रहे हैं सर, आप सिर्फ शिवलिंग को क्यों देख रहे हैं? शिवलिंग को सिर्फ उन्होंने सिर्फ उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया है और फिर ये बोलते कि ये फुव्वारा है। एक बात बताइए, 2.5 फीट का शिवलिंग है, 63 सेंटीमीटर का छेद है, फुव्वारे में से पानी कहां से जा रहा है? आपका तल तो मिल ही नहीं रहा है ना सर। कौन से साइंस पढ़ के आए हो आप? वही साइंस पढ़ के आए ना कि अर्थ चपटी है, हम वो साइंस पढ़ के आए कि अर्थ गोल भी है, मंगल तक पहुंच गए हम। आप चपटी पे ही पड़े हुए हो और आप हमको बना नहीं सकते। ये शिवलिंग के ऊपर आप ये जो छेद करने की बात कर रहे हो, आप ये आरी की बात कर सर, इन्होंने क्या नहीं तोड़ा? आप मंदिर के आसपास सब कुछ देख लो, उन्होंने सारी मूर्तियां तोड़ रखी है, क्या नाम है, गणपति जी की है ना सूंड तोड़ रखी है, सारी चीजें तोड़ रखी हैं। आप शिवलिंग पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? वो सब समझ में आ रहा है सर। आपके साथ अत्याचार, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके साथ जो अत्याचार अब तक जो हो रहा था ना और जो हो रहा है, जो आपको लग रहा है वो उल्टा है, वो हिंदुओं के साथ हो रहा था आज तक। यही बात है ना कि मैं, हाँ, कि आप जो काम हो रहा है उसको आप उल्टा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज तक हो रहा था, हो रहा है, वो हिंदुओं के साथ हो रहा था, मुस्लिमों के साथ नहीं। लेकिन अब जो होगा वो हिंदुओं के साथ नहीं होगा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। अब हिंदुओं के साथ वो होगा नहीं, क्योंकि एक एक बंदा यहां पर आके खड़ा होकर बोलेगा और आप बोल रहे हो कि हम मोदी के साथ हैं, हम इसके साथ हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जो हमारे मंदिर और हमारे धर्म के बारे में बात करेगा, हम उसके साथ दे रहे हैं। आप बात तो करो, आपने कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया? अगर आपने एक मुसलमान ने भी ये बोला कि मैं सच्चा मुस्लिम हूं, अगर आपने उन कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई होती तो मैं बोलता कि हाँ, सच में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। उस टाइम पे आपने तो कश्मीर फाइल को प्रमोट तक नहीं होने दिया। केजरीवाल जो यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ये तक बोला कि मैं इसको यहाँ पे वो नहीं करूंगा, इंडोर्समेंट नहीं करूंगा, टैक्स फ्री नहीं करूंगा। वो ऐसी ऐसी मूवियों को टैक्स फ्री किए ना जिनको आज तक मैंने भी नहीं देखा, उसको तक को टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन एक ऐसी मूवी को जो सच में एक रिलीजन के साथ जुड़ी हुई थी, एक आस्था के साथ जुड़ी हुई थी, हिंदुओं के लोगों के, मैं कह रहा हूं, मैं खुद मूवी में गया था देखने के लिए, मेरे आंखों तक में आंसू आ गए थे। और उस पे वो हंस के एक सांसद होके, एक सीएम होके वो हंस के इस पे टिप्पणी कर रहे थे। तो देखो केजरीवाल सर, आप टोपी पहन के कुछ भी करो, जितना आपने पागल बनाना था बना लिया, अब नहीं बना पाओगे। मैंने क्या बोला? जो ओवैसी बोल रहा है ना स्टेटमेंट, मैं रेस्पेक्ट नहीं दूंगा। बोल रहा है और बोल रहा है, मैं जी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रेस्पेक्ट के लायक नहीं है वो। आप ये सोचते हैं कि हिंदू या फिर सनातनी पागल है, महात्मा गांधियों के सिद्धांत पर चला रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसी टाइम के दौर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कंप्लीटली अपोजिट थे। हमने फिर बोल रहा हूं, ना हम टर्न हुए थे, ना हुए हैं और ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। आज तक आप चिल्लाते आ रहे हो, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आज तक बोलते आ रहे हो। अगर सच में ही संविधान के साथ होते तो आप ये कमेंट नहीं करते कि बाबरी मस्जिद के साथ शहीद हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का न्याय था। आप बोल रहे हो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम संविधान के साथ चलते हैं। संविधान के साथ कौन चलते हो? संविधान लिखने वाले डॉक्टर साहब अंबेडकर जी, उनके सामने लगेगा जी और श्री, क्योंकि वो इस रेस्पेक्ट के लायक हैं और लायक रहेंगे। जिन्होंने संविधान लिखा था उन्होंने खुद बोला था कि मैं जब तक इस संविधान को नहीं मानूंगा, जब तक मुस्लिम पाकिस्तान में जाएगा और हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा। आपको तब भी हमने शरण दी, रेस्पेक्ट दी, भाई बनाया, आपने हमारा चारा बना के आज तक खिलाते रहे। अब चारा बनने वाला टाइम गया सर।
वो जनरेशन दूसरी थी, ये जनरेशन दूसरी है। आपके हिसाब से ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद? ज्ञानवापी मंदिर, मैं शुरू से बोलता आया हूं, मस्जिद आप उसको बोलो मत, ठीक है, आप उसको मस्जिद मत बोलो, मैं आपको भी बात कर रहा हूं। वो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा, और कयामत तक नहीं, जब तक ये पृथ्वी है तब तक। कयामत तो आपकी आती है सर, हमारे नहीं आती। आप अपना इतिहास देख लो, हमारा इतिहास देख लो, समझ रहे हो, ये रहेगी हमेशा के लिए। ज्ञान वापी, आपको समझ में आ रहा है ना, संस्कृत है ये, अरबिक या उर्दू नहीं है। तो आप मस्जिद मत बोलो इस चीज को। लेकिन उनको तो समझ में नहीं आ रहा, तो बोल रहे कि फवारा है, फवारा गैंग बन गया है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता सर, वो बोलते हैं ना, वो कहावत है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, वो कहावत है, शायद वो ले ले तो बहुत अच्छी बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही वाली बात है, ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आप कुछ भी कहते रहो, उनके आपकी सुन कौन रहा है? जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप काम करोगे लातों वाले, तो लाते भी मिलने बहुत जल्दी चालू हो जाए, क्योंकि अरे वहीं से ही तो कन्वर्ट हुए ना सर। एक बात बताइए, जिन्होंने उनको कन्वर्ट किया उनको मानेंगे नहीं तो क्या होगा? मानेंगे ना, जिन्होंने उनको कन्वर्ट किया उनको तो आका मानेंगे ही। आप मानते रहिए, आप मानते रहिए, आप पे हमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप हमारे धर्म के बीच में आएंगे, हमारे बीच में आएंगे, हमारे जंग छेड़ने की बात करेंगे ना, उस दिन हम आपको देख लेंगे कि आप हैं कौन, उस दिन देख लेंगे। तब तक आप है ना, बाबर को छोड़ो, आप किसी को भी अपना कुछ भी बोलते रहो। हमारा कौन है हमें पता है, आपका कौन है आपको सिर्फ बताया जाता है। हम तो पैदा उस चीज में होते हैं कि हमें खुद पता है कि हमारा कौन है, हम उसके साथ हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं है। और महबूबा मुफ्ती की तो आप बात ही मत करो सर, उसका क्या इतिहास है, वो क्या है, सब पता है हमको। मैंने बोला ना, आज का हर बच्चा जागरूक है। ये जनरेशन दूसरी है, ये जनरेशन दूसरी है। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में लेके चलने वाली जनरेशन है ये। दो हाथ दिए ना, दोनों हाथ का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। आज तक जो इस देश को अब तक कोई अपडेट करने वाला नहीं आया था, अब 2014 के बाद कोई अपडेट कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर मंदिर सारे खोद खोद के निकाले जाएंगे और वो निकलेंगे और उस पे काम होगा संविधान के तरीके से। संविधान किसे कहते हैं हमें पता है, हम संविधान को उस टाइम पे भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं और मानते रहेंगे। समझ रहे हैं आप ये हमें मत सिखाइए कि संविधान पे आप चलते हैं लेकिन आप उसी पे ही कमेंट करते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद हो गया। तो अरे हमको पता चल रहा है कि कौन संविधान को मानता है, हम फिर भी संविधान के तरीके से अभी भी चुप बैठे हैं। नहीं तो आपको बाबा को बजू खाने में 1 सेकंड ही नहीं रख सकते, 1 सेकंड ही नहीं रख पाएंगे आप बाबा को बजू खाने में 1 सेकंड नहीं रख पाएंगे। लेकिन संविधान की वजह से ही हम चुप बैठे हैं और आप अभी भी उस बजू खाने में आप बोल रहे हैं फव्वारा है, फव्वारा है। आप जो बोल पा भी रहे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि हिंदू संविधान की वजह से चुप बैठा है और संविधान की वजह से ही वेट कर रहा है कि कब इस पे जजमेंट आएगा और कब हम अपने बाबा को मंदिर बनाएंगे उस पे, और उसी टाइम पे कीर्तन भजन होंगे, सब कुछ होगा सर। और सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, एक एक चीज को खुदाया जाएगा, एक एक चीज को। आपको सच में ही अगर क्या नाम कुछ करना है तो आप करिए। और देखिए, ये भड़काऊ भाषण आपको लग रहे होंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपके जो भाषण हैं वो फूल नहीं बरसाते, मेरे भाषण भी फूल नहीं बरसाएंगे। जैसे को तैसा, दैट्स ऑल, जैसे को तैसा। आप बोलते जाएं, हम चुप बैठे रहें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अहिंसावादी? हम अहिंसावादी नहीं है, ठीक है। हम संविधान को मानते हैं और संविधान के तरीके से हम बैठे हुए हैं।